इतनी बड़ी अचीवमेंट के जिसके पीछे अमेरिका जो कि सुपर पावर है, चाइना और रशिया टोटली लगे हुए थे कि अनविजिबल तैयारा हो कि जो कि अदर कंट्री में चला जाए, जाकर मतलब कि जो उसको काम दिया जाए वो काम कंप्लीट करे, कंप्लीट करके वापस आए, ऑटो टेक ऑफ करे, ऑटो लैंड करे। नेबरिंग कंट्री भारत जो है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को। ये नहीं है कि वहाँ भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका निज़ाम आगे चल रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो गई है। नहीं है या इस चीज़ का मेरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा दुश्मन मेरे लिए कोई चीज़ बना रहा हो तो क्या मैं उसको इस चीज़ के लिए एडमायर करूँगा? ऑफ कोर्स नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान के साथ जो उन लोगों के रिलेशंस रहे हैं वो कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि उन लोगों के अपने मामला हों, लेकिन जो जहाँ तक उनकी आर्मी या दीगर अदारों का ताल्लुक है, उनके इवन मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप मीडिया को देखेंगे कि एवरी टाइम उनको हमने जब भी सुना है तो अगेंस्ट पाकिस्तान ही कुछ ना कुछ वो बोल रहे हो। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसकी पहली फ्लाइट 2024 से 25 के बीच में उड़ेगी और 2030 से 2032 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। अब बड़ी बात यह है, जो टेक्नोलॉजी इसमें आप सबने उसके बारे में इंट्रो में देख ही लिया, जो टेक्नोलॉजी इसमें है वो अभी तक में ना यूएस, ना रशिया, ना चाइना, अभी तक वो सब इससे काफी दूर है। जिस तरीके से आप देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान था, उसने जिस तरीके से अपनी महारत पूरे विश्व को दिखाई, जिस तरीके से ब्रह्मोस से पूरी दुनिया खौफ खाती है, वही चीज जो है वो एयरक्राफ्ट के फील्ड में अमका से भी होने जा रही है। इसी यही चीज है जिसके चक्कर में चाइना की, पाकिस्तान की जो दो पड़ोसी, इनकी तो एकदम ही सांसें अटकी हुई है, समझ नहीं आ रही अब कहा जाए। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। एमका एक फाइटर जेट है जो कि इंडिया ने रिसेंटली इन्वेंट किया, जिसके पीछे इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अमेरिका, चाइना, रशिया हर एक ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इंडिया ने ये अचीवमेंट हासिल की। इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। एमका फाइटर जेट के बारे में, ये ऑटो पायलट है, ये ऑटो टेक ऑफ करता है और लैंड भी करता है, और इसके अंदर ऐसे फीचर्स भी हैं कि अगर कोई पायलट किसी भी मुकाम पर जाए, पायलट डैमेज हो जाए, पायलट को चोट लग जाए, ये ऑटो टेक ऑफ कर सकता है और फायर कर सकता है। आप इधर बैठ के इसको मतलब कि मॉनिटर कर सकते हैं। जी, आपने आज़ाद कर लिया जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए एक ख्वाब है। बिल्कुल, कि आप लैंड करें या टेक ऑफ करें तो आपको कोई देख भी ना सके, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें विदाउट पायलट है, विदाउट पायलट हम देखते थे, अमेरिकन ड्रोन्स। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब देखिए, जो 2 बिलियन 3 बिलियन इधर से आया उधर से आया, इससे बैंडेड का काम करता है। ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। हाँ, आज आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, 3 महीने बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, 1 महीने बाद करोगे, पर होना निश्चित है। अगर आपको बाहुबली का एक डायलॉग याद होता जो राजमाता कहती, बाहुबली की मृत्यु निश्चित है, यहाँ डिफॉल्ट भी निश्चित है। आप ये मान के चलिए, डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको एक और आंकड़ा बता दो, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस दीजिए। जितना फॉरेन एक्सचेंज बताया है रोहित जी, उससे हद से हद ये 45 से 60 दिन चल सकते हैं, हद से हद, अपर लिमिट कह रहा हूं। और अगर डॉलर रुपी इनका गिरता गया तो वो दिन और कम होते जाएंगे। फिर एक लेवल आता है क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज, जो आपको मेंटेन करना ही करना पड़ता है, नहीं तो आपके ना वो नलकों से पानी आना बंद हो जाएगा, आपकी लिटरली हवा पानी बंद हो जाएगी। चलिए मैं उसको भी निकाल देता हूं। तो 60 दिन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। देख, ये परिस्थिति वहां हो रही है। ईद का पर्व है, जैसे आपने देखा कल ईद का पर्व है, कल श्रीलंका में जो त्रासदी घटी रोहित जी, क्या इसकी गूंज पाकिस्तान तक नहीं सुनाई दी? आज आप देखिए, ईद पाकिस्तान में वैसा बात नहीं है, सोशल मीडिया पे भी वैसा जश्न नहीं है, क्योंकि उनको दिख गया कल श्रीलंका में हुआ क्या। ये स्थिति ज्यादा दूर नहीं है। और कौन आपको रोज रोज पैसे देगा लुटाने के लिए? आप पैसे वापस दोगे कैसे? जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे ज्यादा तो आपका साल का इंटरेस्ट है रोज जी। जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के डेट में, उससे ज्यादा आपकी साल की इंटरेस्ट की कमिटमेंट मायने नहीं रखता। फाइटर जेट का इस्तेमाल कैसे करना है ये मायने रखता है। और पाकिस्तान के पायलट्स ने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान किया है, और दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि फाइटर जेट की ऐसी ऐसी टेक्निक्स को जानते हैं जो दुनिया भर के पायलट्स का एक ख्वाब होता है। और यही वजह है कि अभिनंदन का एयर जेट जो पाकिस्तान में गिरा था, MiG-21, जो दुनिया का फेमस तरीन जेट है, उसके बाद इंडिया को ये आज़ाद करना पड़ा। आपने कहा कि हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते,
सो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए, मैं एक चीज़ को मैंने खुद देखा नहीं है, ये आप बात बता रहे हैं कि आप ऐसा गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसको जब देखूंगा उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन आपने खुद ही बात की कि इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना है, अगर वो लोग नहीं बना सके तो ये मेरे लिए ये चीज़ को मानना जो है ये नाकाबिले यकीन है कि इंडिया में इस तरह से कोई चीज़ है। हाँ, पाकिस्तान जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मेरी रिसर्च के मुताबिक, ये मैंने रिसर्च करके आपके सामने मैं माइक लेकर आया हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैंने माइक पकड़ा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी अपनी तरफ से सर्च कर लीजिएगा। नहीं है या इस चीज़ का मेरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा दुश्मन मेरे लिए कोई चीज़ बना रहा हो तो क्या मैं उसको इस चीज़ के लिए एडमायर करूँगा? ऑफ कोर्स नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान के साथ जो उन लोगों के रिलेशंस रहे हैं वो कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे हैं। हाँ, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि उन लोगों के अपने मामला हों, लेकिन जो जहाँ तक उनकी आर्मी या दीगर अदारों का ताल्लुक है, उनके इवन मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप मीडिया को देखेंगे कि एवरी टाइम उनको हमने जब भी सुना है तो अगेंस्ट पाकिस्तान ही कुछ ना कुछ वो बोल रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि हम हर लिहाज से किसी भी बंदे को, हमारे मुल्क की तरफ उठने वाली आँख को जो है वो उसको बंद कर सकें इंशाल्लाह। चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। जैसे जैसे रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होगी, जैसे जैसे पाकिस्तान के थोड़े से फंडामेंटल्स बेहतर होना शुरू होंगे, जैसे जैसे सेंटिमेंट बेहतर होना शुरू होगा, थोड़ी सी जो इंपोर्ट्स हैं वो कुछ कदरे कम होंगी। स्पेशली कि जैसे तेल की कीमत आपने लोकली बढ़ाई तो तेल की खपत कम होगी। इस वक्त कोई 17-18 अरब डॉलर का बिल है सालाना का, अगर यहाँ से 2-3 अरब डॉलर कम होता है अगले साल का बिल, अगर ये सब चीजें होंगी तो रुपए पे जो अपवर्ड प्रेशर है एटलीस्ट वो तो टूटेगा। मैं कहता हूँ मिरेकल हो सकता है, जादू, खुदा की कुदरत, खुदा कुछ भी इन दैट सेंस, मगर हम तो वो बात करते हैं ना जो अपने एक्सपीरियंस से, जो हम तारीख पढ़ते हैं और जो तारीख में हुआ है। कभी नहीं हुआ है कि इस किस्म के ऑर्ड से एक आदमी जिसके साथ कोई नहीं है। इंडिया की इस अचीवमेंट में मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की 1947 से लेके, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए एक दिन का फ़र्क है, लेकिन वो एक दिन के फ़र्क को लेके वो 30 साल आगे चले गए। बिल्कुल ठीक है, हम पाकिस्तान वहाँ के वहाँ ही, अभी 1947 से हम बाहर नहीं निकले, और ना हमें ऐसी सोचें आती हैं कि यार हम ऐसा कोई त्यारा बनाएंगे या ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे, ऐसी कोई साइकिल बना दें या गाड़ी बना दें। अभी तो गाड़ियों तक नहीं पहुँचे तो उन्होंने फिर प्लेन बना दिए। इतनी बड़ी अचीवमेंट के जिसके पीछे अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, चाइना और रशिया टोटली लगे हुए थे कि अनविजिबल त्यारा हो कि जो कि अदर कंट्री में चला जाए, जाकर मतलब कि जो उसको काम दिया जाए वो काम कंप्लीट करे, कंप्लीट करके वापस आए, ऑटो टेक ऑफ करे, ऑटो लैंड करे। पाकिस्तानी पत्रकार हो या फिर पाकिस्तानी बुद्धिजीवी हो, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट हमेशा सुनने को मिला है, इंडिया ब्रह्मोस की बात करेगा, ये लोग क्या बोलेंगे, पाकिस्तानी भाइयों कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ब्रह्मोस का हल हमारे पास मौजूद है। इंडिया S-400 की बात करेगा, ये लोग कहेंगे पाकिस्तानियों कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है, उसका हल हमारे पास मौजूद है। राफेल की बात करेंगे, सब में यही स्टेटमेंट रहता है, घबराने की बात नहीं है, उसका हल हमारे पास मौजूद है। अब वो हल है क्या, ये आज तक ना पाकिस्तानी जान पाए हैं ना पूरी दुनिया जान पाई कि ऐसा कौन सा हल है जो इनके पास में मौजूद है। इनके पास में कोई ऐसा हथियार है, इनके पास में कोई ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो ये दुनिया को बताना नहीं चाह रहे हैं, या क्या है, खुल के बताओ ना कि ये है तो इसको हम इस तरीके से रोकेंगे, या फलाना चीज है तो इसको हम इस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, उसको आने से रोकेंगे। अब 2 महीने पहले ब्रह्मोस धड़धड़ा के एकदम धड़ल्ले से इनके पाकिस्तान के अंदर घुस गई, कुछ नहीं कर पाया। इनका जो ये हल मौजूद है वो हल कहाँ चला गया था किसी को नहीं पता चल पाया। तो फिर अभी इनके और क्या देखा जाए, एक चीज और आप देखो, खास तौर पर जब से राफेल की डील हुई थी, जबकि डील हुई थी पीछे इतिहास में जा रहा था मनोहर पार्रिकर जी के टाइम पे, तब से ही इस देश में एक तबका ऐसा है जो प्रोपेगेंडा चला रहा है कि देखो मोदी ने जो HAL है उसको बर्बाद कर दिया, अनिल अंबानी को ठेका दे दिया। तब से बहुत सुना हम लोगों ने, और उस समय कितने प्रोटेस्ट होते थे, कितने विरोध प्रदर्शन होते थे, कितने चुनाव भी उसमें राज्य के चुनाव उसी मुद्दे पर लड़े गए, राफेल कर करके। अब आप देखो जब राफेल शामिल हो गया है तो पूरी दुनिया में किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का और नाम मजबूत हुआ है सबको पता है। लेकिन उस समय कैसी पिक्चर दिखाई जा रही थी कि देखो क्या ही हो जाएगा। उसके बाद एक मीडिया का भी जो एक विशेष तबका है लेफ्टिस्ट मीडिया, वो भी कैसी बातें करता था,
देखिए मैंने पिछले 3 से 4 से 5 सालों में जो खबरें सुनी एचएल के बारे में कभी दिख भी जाती थी, वो क्या थी, एचएल दिवालिया होता चला जा रहा है, एचएल ने कर्जा लेकर के अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह दी है, एचएल ने ये किया, एचएल ने वो किया। हालांकि जो मेरा पहले स्कूल हुआ करता था वो भी एचएल स्कूल था, वहां पर भी कुछ मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी बातें सुनने को मिल जाती थी, हाँ भाई स्थिति ठीक नहीं चल रही। तो अब फिर कैसे हो रहा है ये सब, ये भी बात है ना, जो क्योंकि देखिए सीधी बात, अगर आप कोई बात आप एक झूठ आप दिन रात बोलते रहो तो कभी ना कभी पब्लिक को लगता है कि हाँ यार एचएल शायद कमजोर हो रहा है, एचएल शायद अब वो बात नहीं रही। अब शायद एचएल जिसके पास में पूरे हिंदुस्तान भर में इतनी जमीन है, इतनी टेक्नोलॉजी में उसको उन्नत माना था, सब कुछ वो कमजोर हो रहा है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं जिस तरीके से, इसके बाद में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं, तो ये फिर कौन सा कोई और नया एचएल है क्या? इसे पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।